तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने दोस्तों करने वाले हैं राजस्थान के खान और खनिज माइंस एंड मिनरल्स करेंगे, जो भी राजस्थान के महत्वपूर्ण खनिज है। आज की क्लास में दोस्तों सिर्फ अपने जो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अपने जो भी ईंधन वगैरह है उनके बारे में, संगमरमर जो भी जितने पत्थर हैं उन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज अपने धात्विक और अधात्विक को अच्छे से कवर करेंगे। जो जो क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में वो खाने में आपको बताता चलूंगा। आपके जूनियर अकाउंटेंट और भी जितने एग्जाम हैं, RAS वगैरह, CET, सब एग्जाम के लिए आपके ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार हमने देखा था, जब अपनों ने बात की थी, जब अपने उद्योग पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था कि राजस्थान में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धात्विक खनिज कितने हैं। 17 धात्विक खनिज है। देखो राजस्थान में दोस्तों 81 प्रकार के खनिज है, जिसमें से 58 प्रकार के खनिजों का क्या होता है, अपने खनन करते हैं, ठीक है। और 39 अधात्विक खनिज है। कितने? 39 अधात्विक खनिज है। इसमें से एक चीज याद रखनी है, जो 17 धात्विक खनिजों की बात करें तो एकमात्र उत्पादक सीसा जस्ता और जस्ता एस का है। मतलब सीसा जस्ता में तो राजस्थान मतलब पूरा एकदम अपनी एकाधिकार रखता है यहाँ पे सीसा जस्ता में। तो इसके अलावा मैं बात कहूँ अधात्विक में तो इसमें सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट आ जाता है दोस्तों। और इसके अलावा सीमेंट ग्रेड, स्टील ग्रेड के जो लाइमस्टोन है इनका अग्रणी उत्पादक है। इन चीजों को जो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ईंधन खनिज में भी देखो कच्चे तेल में राजस्थान का दूसरा स्थान आता है मुंबई हाई के बाद। इसके अलावा 22 गुण जो अलग से खनिज पड़ेंगे अपने, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन वगैरह, उनमें भी यहाँ पे मार्बल वगैरह में अग्रणी है ही, संगमर वगैरह में, ये तो सबको पता ही होगा। तो ये चीजें इसमें आपको याद रखनी है कि 17 प्रकार के धात्विक खनिज और 39 अधात्विक खनिज। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। जब अपने पूरी खानों वगैरह को पढ़ेंगे उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब राजस्थान देश के कुल खनिज उत्पादन में योगदान अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों लगभग है ना 22% है। तो पूरे राजस्थान में वैसे बहुत है खनिजों का भंडार, लेकिन अभी जो खनन है बहुत कम का हो रहा है। धात्विक यहाँ पे 15%, 25% नॉन मेटेलिक, यहाँ पे दो ही याद रख लेना बस। तो 15% धात्विक खनिजों का खनन और 25% अधात्विक खनिजों का उत्पादन होता है यहाँ पे। और अगर जब 1950-51 की बात थी तो दोस्तों यहाँ पे 15 प्रधान व 6 लघु खनिजों का दोहन होता था। अब वर्तमान में ये आर्थिक समीक्षा आपके 22-23 के अनुसार डाटा है दोस्तों, 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और 58 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है। तो ये बात आपको दिमाग में बिठानी है कि 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इसमें से 58 प्रकार के खनिजों का क्या दोहन किया जा रहा है, मतलब खनन किया जा रहा है, उनका उत्पादन किया जा रहा है। खनिज भंडार की दृष्टि के आधार पर राजस्थान भारत में दोस्तों दूसरे स्थान पे आता है। जब हमने भंडार की दृष्टि से बात करें, सभी खनिजों के भंडार की दृष्टि से प्रथम पे और भी आते हैं, जैसे झारखंड वगैरह आता है। देखो राजस्थान एकमात्र उत्पादक, अगर आपसे पूछ ले कि एकमात्र उत्पादक राजस्थान किस किस में है, ये याद रखना है आपको। एकमात्र उत्पादक सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, ये तीनों दिमाग में बिठा लेना, बार बार में पूछा जाएगा। RAS में आपके क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, तीनों ऑप्शन देंगे यहाँ पे, फिर पूछेगा ABC मतलब, या फिर तीनों, तो तीनों के तीनों ही होंगे यहाँ पे, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, तीनों को याद रखना है। लगभग अगर आपसे पूरा उत्पादन पूछा जाए तो चांदी, कैल्साइट और जिप्सम में लगभग, देखो जहां सीसा जस्ता मिलता है ना वहीं आपको चांदी मिलेगी, इसलिए यहाँ पे लगभग पूरा उत्पादन चांदी का राजस्थान में अच्छा उत्पादन है। प्रमुख उत्पादन की बात करें तो दोस्तों बोल क्ले आ गया, इसे बीकानेर क्ले भी बोलते हैं, फॉस्फोराइट हो गया, गेरू हो गया, स्टेटाइट हो गया, फेल्सपार हो गया या फायर क्ले हो गया, तो इनमें भी राजस्थान प्रमुख उत्पादक है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों धात्विक और अधात्विक। इसमें मैंने लोह और अलोह में इसको डिवाइड नहीं किया है, इसमें धात्विक में भी लोह खनिज और अलोह खनिज अलग अलग हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये कोई टेबल आपको याद नहीं रखनी, मैंने बताया है कि अपने को ये चीजें पढ़नी है। धात्विक में अपने लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, मैग्नीज, सीसा जस्ता और तांबा में पढ़ेंगे।
अधातुक में अपने दोस्तों फेल्स, एस्बेस्टोस, फ्लोरस्पार, वोलेस्टोनाइट, बेराइट्स, वर्मिक्यूलाइट, बेंटोनाइट, फेल्सपार, अब्रक, सिलिका रेत, केओलिन, चाइना क्ले, पन्ना, गार्नेट, जिप्सम, ठीक है, 2 बार लिख जाइए, जिप्सम, पाइराइट, डोलोमाइट, इन सब के बारे में, इनके अलावा और भी जितनी भी चीजें होंगी उनके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने आ जाते हैं दोस्तों लो अयस्क पे, इस पे लो अयस्क पे सबसे पहले दोस्तों लो अयस्क पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए इसके जो लो आपका अयस्क है, इसके जो आपके हेमेटाइट, लिमोनाइट और जो मैग्नेटाइट है, ये सारे क्या है, इसके अयस्क हैं। तो लो के अयस्क कौन से हैं? हेमेनाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों लौह अयस्क में है ना, भारत का अपने राजस्थान का स्थान है ना, भारत में कौन सा है? 7वां है। लौह अयस्क के उत्पादन में राजस्थान का स्थान 7वां है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट खाने हैं, वो आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अगर अपने बात करें दोस्तों लौह अयस्क के चट्टानों की, तो ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। ये चीजें अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। और सर्वाधिक जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है वो आपके दोस्तों ओडिशा जिले में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादक जिला पूछ ले तो अपना जयपुर आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा? जयपुर जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और उदयपुर में इसके सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र भी अपने यहाँ पे जानेंगे। और भारत में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार ओडिशा में तथा मैग्नेटाइट के सर्वाधिक भंडार आपको कर्नाटक में मिलेंगे। ये चीजें आपको याद नहीं रखनी, अपने को सिर्फ राजस्थान की दृष्टि से याद रखना है। अब राजस्थान में आपको हेमेटाइट और लिमोनाइट, ये 2 ही प्रकार का यहाँ पे लोहा मिलेगा। कौन सा? हेमेटाइट और लिमोनाइट, 2 ही प्रकार का। राजस्थान में पूछ ले तो हेमेटाइट, मेन हेमेटाइट ही मिलेगा। अब जयपुर में ये बार बार पूछा गया है, जयपुर में मोरिजा, जो आपकी मोरिजा बानोला है, ठीक है, ये बानोल या बानोला दोनों एक ही बात है, याद रख लेना आप। ये जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जयपुर की मोरिजा बनाल, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन यहीं से ही होता है। दौसा की नीमला रायसेला, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए कि नीमला रायसेला खान किससे, खनन क्षेत्र किससे संबंधित है? लौह अयस्क से है या सीसा जस्ता से है? तो वहां पे आपको याद रखनी है मोरिजा बानोल, नीमला रायसेला, सीकर नीम का थाना, झुंझुनू की डाबला सिंगाड़ा। डाबला सिंगाड़ा ध्यान रखना, झुंझुनू की, इसको आप कॉपर से मत कनेक्ट कर लेना, तांबे से। डाबला सिंगाड़ा लोहे की है झुंझुनू में, ये ध्यान रखना। खेतड़ी सिंगाड़ा पूछ ले तो वो आपकी तांबे की है। उदयपुर में आपके थुरुंदूर आ जाएगी, नाथरा की पाल आ जाएगी। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोहे की आपको सारी खानी याद रखनी पड़ेगी। बूंदी की लोहारपुरा, लोहारपुरा लोहा से याद रही जाएगी आपको, बूंदी से कनेक्ट कर लेना। भीलवाड़ा में इंद्रगढ़ और बांसवाड़ा में कमलपुरा लांपा, ये सारी खाने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखनी है। लोहे अयस्क की जितने भी खनन क्षेत्र है सबके नाम आपको अच्छी तरीके से याद, मतलब दिमाग में फिट कर लो, याद होने चाहिए। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट मैग्नीज अयस्क पे, इस पे मैग्नीज पे। अब दोस्तों जो मैग्नीज अयस्क है इसके अयस्क कौन कौन से हैं? साइलोमेलिन है, पाइरोलुसाइट है, ब्रोनाइट है। तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है आपसे क्या है, साइलोमेलिन है, पाइरोलुसाइट है, क्या क्या है, ये भी डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो मैग्नीज है ये अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। कौन सी? अवसादी शैलों से। तो जब अपने दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पूरे यहाँ पे पढ़ाया था, आप जाके देख सकते हो कि कैसे ये चट्टानें बनती है और किस किस प्रकार के यहाँ पे इसमें अयस्क मिलते हैं। अयस्क अपने आप पढ़ रहे हैं लेकिन चट्टानों के बारे में हमने पहले पढ़ा था अच्छे से। अब मैग्नीज में दोस्तों क्या है कि भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है, ये मत याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्पादन की दृष्टि से इसमें भी राजस्थान का 7वां है। भारत में स्थान पूछ ले उत्पादन की दृष्टि से तो 7वां है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादक जिला बांसवाड़ा और भंडार भी यही है। तो मैग्नीज में ध्यान रखना है, बांसवाड़ा जिला है वो टॉप पे है, तो बांसवाड़ा का नाम मैग्नीज के लिए दिमाग में बिठा लेना। और बांसवाड़ा में जो आपकी मेन यहाँ पे खाने आएगी दोस्तों, कौन कौन सी आएगी? लीलवाड़ा, काला खूंटा, रूपा खेड़ा, तामसरा, ठीक है, ध्यान रखना तामसरा मैग्नीज से संबंधित है, तांबा से नहीं है। नवा गांव, ये सारी मैग्नीज से संबंधित है। इसके अलावा तलवाड़ा, ये भी यही है। तो ये सारी आपके
कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। उदयपुर में आपके स्वरूपपुरा और देबारी, रेवसा सवाई माधोपुर में मेघनी से संबंधित, राजसमंद में नेगड़िया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं अपने सीसा जस्ता एक्स पे, ये राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके दोस्तों जस्ते के अयस्क तो आपके कैलेमीन जिंकाइट है, ये तो आपके जस्ते के अयस्क है। कैलेमीन हो गया, जिंकाइट हो गया, इसके अलावा विलेमाइट हो गया, ये सारे आपके किसके हैं, जस्ते के। शीशे के पूछ ले तो गेलेना, पाइरोटाइट, ये सारे शीशे के अयस्क हो जाएंगे आपके। और पहले ही हमने जाना कि राजस्थान का तो यहाँ पे एकाधिकार है शीशे जस्ते में। सर्वाधिक दोस्तों उत्पादक जिला उदयपुर, भंडार भी यहाँ पे उदयपुर, तो शीशे जस्ते में उदयपुर टॉप पे है। कौन है अपना, उदयपुर टॉप पे है। उदयपुर में अगर आपसे दोस्तों खाने पूछ ले तो यहाँ पे आपके जावर, देवारी, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, जावरमाला। जावरमाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये जरूर याद रखना। इसके अलावा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कंफ्यूज करने वाली है। देखो राज संबंध है तो राजपुरा दरीबा, तो राज को राज से कनेक्ट कर लेना थोड़ा, लेकिन भीलवाड़ा में आपकी रामपुरा अगुच्चा चली जाएगी, तो ये दोनों में डिफरेंस लेके चलना। तो रामपुरा अगुच्चा है, ये विश्व की सबसे बड़ी शीशे जस्ते की खान है, ये और ध्यान रखना है। ये विश्व की आपकी सबसे बड़ी शीशे जस्ते की खान है, सबसे बड़ी शीशे जस्ते की खान। फिर सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। डूंगरपुर में दोस्तों घूघरा, मांडो की पाल। बांसवाड़ा में बारेडलिया। अलवर में आपके गुड्डा किशोरीदास। अजमेर में दोस्तों आपके सावर, बास्ता और कायड़, ये सारी आपके किसके लिए हैं, शीशे जस्ते के एस के लिए खाने हैं। और बाकी इसके अलावा राजसमंद में आपके रेल मगरा भी आ जाएगी इसमें। कौन सी, रेल मगरा राजसमंद में, यहाँ पे रेल मगरा भी लिख सकते हो आप, एक रेल मगरा, राजपुरा दरीबा दोनों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे राजसमंद में सीसा स्मेल्टर व जस्ता स्मेल्टर भी 2010 में यहाँ पे कमीशन किया गया था, ये चीजें भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और राजपुरा दरीबा खान, राजसमंद, ये भूमिगत खाने हैं सारी। मेन आपको जो मैंने बताई वही याद रखनी है, बस उतना ही याद रख लेना। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, टंगस्टन पे बात करते हैं। जो टंगस्टन है इसका साइन W होता है, ये ध्यान रखना, T नहीं होता साइन। जब अपने पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तब इस चीज को अध्ययन करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। जो टंगस्टन है इसका साइन W होता है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पुट कर लेता है वो कि टंगस्टन का साइन बताओ। इसका अयस्क कहा जाता है दोस्तों वोल्फ्रोमाइट। क्या अयस्क कहा जाएगा इसका, वोल्फ्रोमाइट। और अगर अपने बात करें दोस्तों टंगस्टन में, राजस्थान टंगस्टन का मुख्य उत्पादक है और भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान आता है, ये ध्यान रखना है। भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान आता है दूसरा आता है, पहले पे कर्नाटक का आता है। अब इसमें जो अपने को खाने याद रखनी है, नागौर याद रखना है टंगस्टन के लिए, मेन नागौर ही है इंपॉर्टेंट। और नागौर में आपकी रेवत पहाड़ी, डेगाना और बीजाथल। इसके अलावा सिरोही का आबू, रेवदार और वालदा। ये वालदा है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वालदा की खान किसके लिए है, तो टंगस्टन के लिए। पाली की आपकी आ जाएगी नाना कराब। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट बेरिलियम पे दोस्तों। बेरिलियम का सर्वाधिक उत्पादन व भंडार वाला जिला आपका उदयपुर आ जाएगा। महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र की बात करें दोस्तों अपने इसकी, बेरिलियम की, तो आपके आ जाएंगे यहाँ पे उदयपुर का चंपागुड़ा और शिकारबाड़ी, ठीक है, भीलवाड़ा का मकरेड़ा। इसके अलावा राजसमंद का आमेट, जयपुर का गुजरवाड़ा। और ये बांदर सिंदरी है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जाती है कि अजमेर की बांदर सिंदरी खान किससे संबंधित है, तो बेरिलियम से। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यही पूछी जाती है, तो ये बांदर सिंदरी बेरिलियम से संबंधित है, ये जरूर याद रखना। बाकी आपको याद रहे ना रहे, तो ये बेरिलियम के लिए आपको ये जरूर याद रखनी है, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, तांबे की बात करते हैं। तो तांबे का दोस्तों यहाँ पे एस आता है क्यूपराइट। क्या आता है, क्यूपराइट। तांबे को कॉपर भी बोलते हैं, इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। और सर्वाधिक भंडार व उत्पादक जिला यहाँ पे आपका झुंझुनू ही रहेगा। महत्वपूर्ण अगर अपने खनन क्षेत्र की बात करें दोस्तों, और झुंझुनू को तांबा जिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तांबा जिला भी दोस्तों झुंझुनू को कहा जाता है, ये चीज भी याद रखनी है। और विश्व में
सर्वाधिक तांबे का भंडार चिली में है, ये मत याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तांबे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पे है। तांबे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान दोस्तों सेकंड पे आता है, पहले पे एमपी आता है, फर्स्ट पे कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आता है। इसमें जो अपने खान है वो खेतड़ी सिंगाड़ा याद रखनी है मेन झुंझुनू की। इसके अलावा आपको उदयपुर की अंजनी सुलुम्बर, बीकानेर में बिद्दासर, अलवर की खो दरीबा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, कंफ्यूज हो सकते हो आप। खो दरीबा खान किससे है? कॉपर से संबंधित है। राजसमंद में केरावली, रेल मगरा या दिलवाड़ा, सीकर की रघुनाथपुरा, ये सारी दोस्तों आपके किससे है? तांबे से संबंधित खाने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अधात्विक खनिज स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। नॉन मेटेलिक, मेटेलिक इतने ही थे। अब सबसे पहले अपने एस्बेस्टोस की बात करेंगे, जिसे एम्फीबोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबोल, इस प्रकार का कुछ होता है। फिर जो सीमेंट की चादर, पाइप व भवन निर्माण में ये मेन काम आता है। और उदयपुर में एस्बेस्टोस के सर्वाधिक उत्पादन व भंडार यही होता है। तो एस्बेस्टोस का जब भी पूछे तो उदयपुर आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि उदयपुर में सर्वाधिक अपने एस्बेस्टोस पाया जाता है। और इसकी जो खान आपको ऋषभदेव सलूम्बर याद रखनी है। सलूम्बर अब अलग जिला भी बन चुका है, तो ये दोनों तो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, ऋषभदेव सलूम्बर किससे संबंधित है। इसके अलावा खेरवाड़ा, जाडोल, बरौली, झांझर की पाल, दलाना, ओडवास, ये सारी आपके दोस्तों एस्बेस्टोस से संबंधित है। राजसमंद में आपकी पीपरदा नाथ द्वारा, डूंगरपुर में देवल, भीलवाड़ा में आसिंद, अजमेर में नेरोला, अर्जुनपुरा और पाली में सेंधना, ये सारी आपकी एस्बेस्टोस से है। ऋषभदेव सलूम्बर बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ध्यान रख लेना। फिर आपकी बात करेंगे अपने फेल्सपार की, ठीक है, एल्यूमिना सिलिकेट। देखो दोस्तों, फेल्सपार आपके सबसे ज्यादा मिलेगा अजमेर में, ठीक है, क्योंकि अपने को फेल और पास दोनों कौन करता है? अजमेर बोर्ड करता है, तो फेल्सपार सबसे ज्यादा वही मिलेगा। और प्रमुख खनन क्षेत्र की बात करें दोस्तों फेल्सपार की, तो राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। एक तो ये याद रख लेना कि राजस्थान का इसमें फेल्सपार में सेकंड है, पहले पे गुजरात आता है। और अजमेर में दोस्तों मकरेड़ा, दादलिया, सांदेर, जरी, लोहारवाड़ा, तारागढ़। इसके अलावा पाली में दोस्तों चावंडिया, भीलवाड़ा में मांडल, अलवर में खैरथल व तरालपुरा। इसमें बस इतना याद रख लेना आप कि फेल्सपार सर्वाधिक अजमेर में पाया जाता है, इतना ही पूछेगा, वो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतनी खाने मिक्स हो जाएगी। अपने को लोहे वगैरह की खाने ज्यादा याद रखनी है, वही पूछी जाती है एग्जाम में। फिर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने किस पे? फ्लोरस्पार पे। पहले फेल्सपार पढ़ा था, आप अपने फ्लोराइट के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोरस्पार का राजस्थान में देश में दूसरा स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन व भंडार डूंगरपुर में है। तो फ्लोरस्पार अब आपके अजमेर से, आप फेल्सपार अजमेर में था, फ्लोरस्पार डूंगरपुर है, ध्यान रखना है। और डूंगरपुर में भी आपको कहाँ मिलेगा? काइला और मांडो की पाल में मिलेगा। जालोर में भी मिलेगा दोस्तों आपको, करड़ा, भीनमाल और चटवाड़ा में, सीकर सिरोही में भी आपको मिलेगा। मेन आपको ये ध्यान रखना, सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला डूंगरपुर है। फिर बात करेंगे दोस्तों अपनी मुल्तानी मिट्टी की। भारत में सर्वाधिक भंडार राजस्थान में, लेकिन उत्पादन तेलंगाना ज्यादा करता है, राजस्थान उत्पादन कम करता है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है मुल्तानी मिट्टी में। और सर्वाधिक आपके भंडार तो बीकानेर में उत्पादन, लेकिन बाड़मेर जिला करता है, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है मुल्तानी मिट्टी के लिए। और बीकानेर में आपके पलाना, केसर देश, बाड़मेर में कपोड़ी, सिव इसकी प्रमुख खाने हैं मुल्तानी मिट्टी की, जब भी आपसे बात करें। फिर अपने चलते हैं दोस्तों सिलिका सैंड के बारे में, कांच या बालू। राजस्थान में तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है अपना, तीसरे नंबर पे है सिलिका सैंड में। सर्वाधिक उत्पादन में भंडार जयपुर में है। तो सिलिका की जब भी बात आएगी दोस्तों तो आपको जयपुर जाना है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये सैंड साउंड क्ले क्लू में आप कंफ्यूज हो सकते हो थोड़ा। तो सिलिका जब भी आए तो जयपुर में आपके जर, सांगोट, चितौड़ी, कुंडाल, झूला, धौलपुर, वासंको, वरथाल, ये सारी प्रमुख खाने हैं, ये याद रख लेना। इसके अलावा सवाई माधोपुर में एलानपुर, नारायणपुर, नरौली, बाड़मेर में शिव, कोटा में कुंडी, बारा और भरतपुर में भी, बुद्धि में आपके बारोदी और खिमज है। ये भी इसकी प्रमुख खाने हैं सिलिका सैंड की। मेन ये याद रखना है आपको, उत्पादन में भंडार वाला जिला जयपुर है। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों बोल किले की। वैसे बोल किले, वैसे बीकानेर किले, इसको बीकानेर किले भी बोलते हैं। सर्वाधिक आपके बीकानेर में मिलेगी। और सब देश में सर्वाधिक राजस्थान में टॉप 1 पे है बोल किले में, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल। और बीकानेर आपके कोलायत, कोटड़ी, चाड़ी, मुग, खारी, चारण, इन सभी यहाँ पे स्थानों पे। इसके अलावा जैसलमेर
बाड़मेर पाली में भी आपको मिल जाएगी। अब अपने बात करेंगे दोस्तों मैग्नेसाइट की। सर्वाधिक उत्पादन व भंडार यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि अजमेर में है। फायर क्ले की जब भी अपने बात करेंगे तो सर्वाधिक भंडार व उत्पादन फायर क्ले और बोल क्ले दोनों बीकानेर, और बीकानेर में कहाँ पे, कोलायत में। फिर अपने बात करेंगे ओलेस्टोनाइट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है राजस्थान के एग्जामों में। देश में ओलेस्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार लगभग 88% अनाज सिर्फ राजस्थान में ही है, और लगभग सारा उत्पादन यहाँ पे राजस्थान ही देता है पूरे भारत को ओलेस्टोनाइट का। और दोस्तों जो आपके ओलेस्टोनाइट है ये पेंट, कागज व सिरेमिक उद्योगों में प्रमुख रूप से काम आता है। सर्वाधिक भंडार सिरोही में है और उत्पादन भी यही होता है। इसके अलावा उदयपुर में भी प्रमुख उत्पादन होता है। सिरोही में दोस्तों वेल का मगरा, ये एक ही आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ध्यान रखना, वेल का मगरा। किरला, अजमेर में रूपनगर, पिंसांगन, उदयपुर की डूंगरपुर। अब अपने डोलोमाइट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसे खड़िया मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोलोमाइट को चूना बनाने में प्रयुक्त होती है। देश में सर्वाधिक भंडार पूछ ले तो मध्य प्रदेश में है और उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, राजस्थान में अपने को याद रखना है 6th और 5th नंबर पे, उत्पादन में 5th, भंडार में 6th। बांसवाड़ा में दोस्तों यहाँ पे बिठल देव, खमेरा, जगपुरा, त्रिपुरा सुंदरी, अमरपुरा और मोजीन और गेनोर, ये दोनों नए खनन क्षेत्र हैं। और राजसमंद में दोस्तों ईसवाल, हल्दी घाटी, कोठारिया, राजनगर, इसके अलावा अलर्जुन, सीकर, भीलवाड़ा और नागौर में भी डोलोमाइट आपके मिलता है। फिर नेक्स्ट अपने चलते हैं दोस्तों कैल्साइट पे। सर्वाधिक उत्पादन आपके कैल्साइट का सिरोही में मिलेगा, इसके अलावा पाली, जयपुर, उदयपुर, सीकर में भी। तो कैल्साइट का सर्वाधिक उत्पादन सिरोही में, इतना याद रखना है बस। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों अब्र की। इसे रूबी या बायोटाइट इसके अयस्क हैं। आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से ये प्राप्त होता है। भारत में राजस्थान का स्थान कौन अब्रक के उत्पादन में सेकंड है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अब्रक उत्पादन में राजस्थान का स्थान दोस्तों कौन सा आ जाता है? दूसरा। और राजस्थान में भीलवाड़ा अब्रक में टॉप पे है। और यहाँ पे भीलवाड़ा में आपको बता दूं दोस्तों अब्रक की ईंटें भी बनाई जाती है। क्या? अब्रक की ईंटें भी बनाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। भीलवाड़ा में जो प्रमुख खाने हैं, बुनास बार बार पूछी जाती है, दांता, बनेड़ा, बुनास, भीलवाड़ा की जरूर याद रखना और याद मत रखो। इसके अलावा उदयपुर में दोस्तों आपके आमेर, चंपागुड़ा, भगतपुरा और राजसमंद, अजमेर, टोंक में भी ये पाया जाता है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों बेराइट की। राजस्थान का स्थान दोस्तों उत्पादन में दूसरा, भंडार में तीसरा है बेराइट्स में। सर्वाधिक उत्पादन व भंडार वाला जिला आपके अलवर है। बेराइट्स की बात करें तो कौन सा? अलवर। अलवर में आपके बानखेड़ा है और रेल पातलिया यहाँ पे उदयपुर में जगह है इसके लिए, बेराइट के लिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। और राजस्थान का स्थान उत्पादन में दूसरा है, ये हमने देख ही लिया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों पन्ना। पन्ना को एमरोल्ड या हरी अग्नि भी कहते हैं। और देश में राजस्थान का भंडार में तो दूसरा स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक भंडार व उत्पादन पूछ ले तो आपके राजसमंद जिले में है। किसमें? राजसमंद जिले में आपको पन्ना सबसे ज्यादा मिलेगा। और राजसमंद में भी बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली काला गुमान पूछी जाती है। किससे है? देवगढ़, आमेट, गमागुड्डा व गढ़बोर। इसके अलावा उदयपुर में दोस्तों जो खाने हैं प्रमुख वो गुंदा, डकबूस या टिक्की, अजमेर में बुबानी और राजगढ़। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों तांबड़े पे। पहले अपने कौन सा पढ़ा था? ध्यान रखना, वो पढ़ा था पन्ना। अब अपने तांबड़ा गार्नेट पढ़ते हैं, जिसे रक्तमणि भी बोलते हैं। ठीक है, रक्तमणि भी इसे बोलते हैं। गार्नेट और तांबड़ा एक ही बात है। और जब भी दोस्तों गार्नेट की बात आए आपको टोंक में आना है अब सीधे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा पन्ने और इसमें तांबड़े में कंफ्यूजन हो सकता है। तो जब भी गार्नेट की अपने बात करें तो टोंक में आना है। टोंक में राजमहल, कल्याणपुरा, ये राजमहल वाली खान है ना, ये पूछी जाती है एग्जाम में बार बार आपके कि राजमहल खान टोंक के किससे संबंधित है। अजमेर में सरवाड़, भीलवाड़ा में कमलपुरा, सीकर में महुआ और वागेश्वर। नेक्स्ट अपने चलते हैं दोस्तों जिप्सम। राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार आपको बीकानेर में मिलेंगे, लेकिन उत्पादन नागौर में होता है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक उत्पादन जिप्सम का कौन करता है? नागौर करता है। और दोस्तों मिट्टी की जो क्षारीयता है ना, ये कम करता है जिप्सम। इसके अलावा गंगानगर, मानगढ़ में भी मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में भी। नागौर में आपको बदवासी याद रखना है बस, और बीकानेर में जामसर याद रखना है बस। जामसर पूछी जाती है किसके लिए है?
जिप्सम के लिए, जैसे जामसर जैसे जिप्सम। और RSMML की एक मुख्य खान आती है दोस्तों बल्लार माइंस, ये बीकानेर में ही है, तो बल्लार माइंस का भी आपको याद रखना है। फिर अपने बात करेंगे रॉक फॉस्फेट, ये लवणीय भूमि के उपचार हेतु दोस्तों यहाँ पे प्रयुक्त होता है। और राजस्थान का रॉक फॉस्फेट उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? फर्स्ट है। रॉक फॉस्फेट उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है दोस्तों? प्रथम स्थान आता है, ये ध्यान रखना है। और भंडार में दूसरा है। सर्वाधिक उत्पादन में भंडार पूछ ले तो उदयपुर में आपको जाना है रॉक फॉस्फेट के लिए। उदयपुर में आपकी जामर कोटड़ा, सिर्फ ये सिंगल एक खान है ना, ये भी बार बार आपके एग्जाम में आ चुकी है। जामर कोटड़ा किसके लिए? जामर कोटड़ा, इसके लिए माटोन, डाकन कोटड़ा, नीमच माता भी इंपॉर्टेंट है, पिंडर बेलागढ़। इसके अलावा दोस्तों बिरमानिया, लाठी, तलोपत, बांसवाड़ा में, सीकर में आपकी केरपुरा, जयपुर में चरोड़, अलवर में अडुका और अडवाणी। मेन आपको उदयपुर वाली जामर कोटड़ा और नीमच माता याद रखनी है, सीधी बात है रॉक फॉस्फेट में, ठीक है, बाकी मत याद रखना। पायराइट्स की बात करें तो गंधक का तेजाब व उर्वरक बनाने में प्रयुक्त सिर्फ पायराइट्स आपको मिलेगा सलादीपुरा सीकर में, ये याद रखने हैं। सलादीपुरा सीकर ये किसके लिए फेमस है? पायराइट्स के लिए, ये बार बार पूछा जा चुका है। फिर आपका यहाँ पे दोस्तों जो खनिज है धात्विक और अधात्विक, ये जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खनिज है वो सारे मैंने आपको करवा दिए। अगर कोई एक आधा रह गया तो बाकी अपने क्या है कि टेलीग्राम में पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ बना के, वहां मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी अपने जो ईंधन खनिज है, प्राकृतिक गैसें हैं और जो मार्बल वगैरह है, रत्न वगैरह है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे पूरा डिटेल से अच्छे से। अगर आपको दोस्तों हमारी क्लास पसंद आई है तो आप डिस्कवर राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।